न कार्तिक समो मासो न कृतेन सामं युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगाए समम। अर्थात पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास के अनिवार्य नियम क्या क्या हैं, स्नान कब करना है, दीपदान कैसे करें, तुलसी माता की पूजा कैसे करें, किन चीजों का दान करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। ये भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का अति प्रिय महीना है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। ये चातुर्मास का अंतिम महीना है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास शुरू हो जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा करना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही इस महीने का समापन हो जाता है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। स्नान दान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ दान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन करना अति लाभकारी है। पूरे महीने तुलसी जी को जल देने के बाद शाम के समय घी का दीपक जलाने की परंपरा है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस माह तुलसी विवाह भी होता है, जिसमें तुलसी और शालिग्राम जी का विधि विधान के साथ विवाह कराया जाता है। यह माँ लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। इस महीने माँ धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के हर कष्ट को हर लेती हैं। इस माँ लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करने से, उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से वे जल्द प्रसन्न होती हैं और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। देखिए, कुछ लोग पूरे कार्तिक के मास में स्नान करने का नियम लेते हैं। कार्तिक मास के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो मैं अब आपको बता रही हूँ। कार्तिक मास के 9 विशेष नियमों का पालन करें। देखिए, आप इनमें से श्रद्धा भाव से सारे नियमों का पालन कर सकते हैं, नहीं तो 1 या 2 जो भी आप नियम का पालन कर सके वो आप उनका संकल्प पहले ही दिन ले लें। पहला है प्रातः स्नान या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का नियम। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इस समय मन बहुत शांत होता है। इस समय स्नान करना और भगवान की पूजा अर्चना करना अति लाभकारी होता है। तो आप सभी लोग इस समय स्नान का संकल्प ले सकते हैं। आप सादे जल से स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं और स्नान करते समय हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करिए। दूसरा है हरि जागरण। हरि जागरण का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रात में जागरण करना। इसका मतलब है स्नान के बाद आप भगवान को उठाएंगे, भगवान की मंगल आरती करें जो सभी अमंगल का नाश करती है। तो इस तरह से आप हरि का जागरण करें। तीसरा है तुलसी माता की पूजा। तुलसी जी का अर्थ है अतुलनीय, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो भगवान की ऐसी सेविका है जिसकी सेवा की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। तो आप तुलसी माँ की आरती, तुलसी महारानी से प्रार्थना कर सकते हैं, उन पर जल अर्पित कर सकते हैं, उनके चरणों का स्पर्श करें, नई तुलसी लगा सकते हैं, आप जप करें, तुलसी माता के नामों का जाप करें। इस तरह से आप तुलसी माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगला नियम है दीपदान। दीपदान मतलब है अज्ञान का अंधकार दूर होता है, ज्ञान के चक्षु यानी नेत्र खुल जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति दीप अर्पित करता है उसे 1000 गायों का दान करने का फल प्राप्त होता है, भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगला नियम है दान करना। देखिए, इस मास
आप अन्न का दान, गाय का दान, भूमि, वस्त्र, गर्म वस्त्र, जूते, चप्पल, बिस्तर, पौधे आदि का दान कर सकते हैं। अगला नियम है जमीन पर सोना। कार्तिक मास में जमीन पर सोना अत्यंत अच्छा बताया गया है। इससे क्या होता है कि आप अपने अहंकार को दूर करते हैं। तो इस तरह से आप यदि जमीन पर सो सकते हैं तो आप जमीन पर सोइएगा। अगला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन, यानी तपस्वी के समान आपको आचरण करना है। किसी की निंदा, चुगली, तामसिक चीजों से बचना है। शरीर पर तेल लगाने से बचना है। केवल नरक चतुर्दशी पर ही शरीर पर तेल लगाने का विधान है। तो इस तरह से आप अपने मन को भी सात्विक बनाकर रखिएगा। अगला नियम है द्विदलन दालों का सेवन ना करें, यानी कि जैसे चना है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, यानी कि जो दालें दो भागों में विभक्त हो जाती हैं उनको द्विदलन कहते हैं। तो इस तरह की दालों का सेवन करने से बचें। आपको बैगन, करेला, पालक, मेथी, बथुआ आदि भी नहीं खाना चाहिए। और अंतिम नियम है उद्यापन। उद्यापन यानी कि आपने कार्तिक मास में जो भी व्रत और नियम का संकल्प लिया उनका उद्यापन। जब कार्तिक मास की समाप्ति पर बहुत से लोग देखिए कोई कोई चीजों को छोड़ देते हैं। कुछ लोग चावल छोड़ देते हैं, कुछ लोग मीठा खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग बिस्तर का छोड़ देते हैं, कोई लोग चप्पल छोड़ देते हैं। तो जो भी आपने चीज छोड़ी पूरे कार्तिक के महीने में, उसको आप दान करने के बाद ही आप उसको धारण कर सकते हैं। तो ये कार्तिक मास में जब हम उद्यापन करते हैं तो ये एक उसका नियम है। तो आप इनमें से पूरे नियमों का पालन कर सकते हैं, नहीं तो एक या दो नियम जो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं उनका पालन करिएगा। अब मैं आपको कार्तिक मास में क्या करना चाहिए उसके बारे में बताती हूँ, कुछ ऐसे उपाय जो आपको शुभकारी हों। तो कार्तिक मास में तुलसी के पौधे में राधा कृष्ण और भगवान विष्णु के नाम का कलावा बांधकर विधिवत पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक मास में दीपदान का भी बहुत खास विधान है। आप चाहे तो मंदिर में या नदी पर दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपक बनाकर भी भगवान विष्णु को दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान करना, तुलसी के पत्तों का दान करना, आंवले का दान करना और अन्न का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। खाली पेट पानी के साथ कुछ तुलसी पत्र खाने से साल भर आपको बीमारियों से राहत मिलती है। सूर्योदय से पहले स्नान करें, यानी कि तारों की छांव में स्नान करें। इससे मोक्ष प्राप्त होता है, पाप धुल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, मासा नाम कार्तिका श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदना तीर्थम नारायणख्यम ही त्रयम दुर्लभम कलौ, यानी एक श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक माह भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। शालिग्राम जी का दान, देखिए जो मनुष्य कार्तिक मास में शालिग्राम जी का दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। नदी में स्नान करना, इस मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं, अतः इस महीने पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। एक बार कम से कम गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, कार्तिक माह में सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। भूमि पर शयन, इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और अन्य तरह के विकार समाप्त हो जाते हैं। यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक माह के किसी गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा बांध दें। इससे आपके रास्ते बनते हैं, उन्नति होती है। अब मैं आपको संक्षिप्त में कार्तिक मास में कैसे आप अपने दिन की शुरुआत करें बताना चाहती हूँ। देखिए कार्तिक मास में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सबसे पहले आपको अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए। इसके बाद मुख्य द्वार पर पानी से धोएं या छिड़काव करें। इसके बाद गंगा जल डालकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु के समक्ष दीपदान करें। तुलसी, पथवारी, पीपल, आंवला, बट वृक्ष मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं। कार्तिक महात्म्य सुने, कार्तिक की कथा अवश्य सुने, कार्तिक की कथा दूसरों को भी अवश्य सुनाएं।
देखिए, कुछ लोग कार्तिक मास में व्रत का करने का भी संकल्प लेते हैं, तो कुछ लोग पूरे महीने का व्रत रखते हैं और एक समय अन्न का भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ लोग फलाहार पर रहते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे महीने तारा भोजन करते हैं, यानी कि तारों को अर्घ्य देने के बाद ही एक समय भोजन करते हैं। तो आपने जिस तरीका का नियम लिया है, आप उसी तरह पूरे महीने नियम का पालन करें। आप इस महीने श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम आदि के पाठों को करें। यह अति उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ कर सकते हैं। दामोदर अष्टकम अवश्य पढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें, उसे सुने और दूसरों को सुनाएं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस महीने क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने आपको बैगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और द्विदलन दालें नहीं खानी चाहिए। इस महीने श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूलकर भी मछली या अन्य प्रकार के तामसिक चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी पेड़ पौधे, फूल पत्ती आदि को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। गाय माता की सेवा करनी चाहिए। किसी भी पशु पक्षी आदि को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, आप इसे ध्यान में रख करके कार्तिक मास में व्रत और उपवास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।